Hello guys, welcome to my YouTube channel Center of Millen Therapy. I am Dr. Dilip Kumar and I am founder of Center of Millen Therapy. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। लास्ट वीडियो में हमने मसल्स के रोल्स के बारे में बात की थी, जिसमें चार जो है मसल्स का हमने रोल डिस्क्राइब किया था कि मसल्स के कितने रोल्स हैं। तो उसी तरह मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी टाइप्स की है, मतलब एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंथन होता है, तो उसकी बेसिकली कितनी, ये हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे। प्रॉपर्टीज बायोमेकेनिकली जो प्रॉपर्टीज हैं या बिहेवियरल जो प्रॉपर्टीज है वो चार है। लेकिन टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो डिफरेंट जो बुक्स हैं या मैं रेफरेंस जो हो गया किम जोन की, तो उसमें पांच जो है उनकी कह लें कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जिसमें से दो जो है हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी वन, हम जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि जो पांच में से दो जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह आइसोकाइनेटिक है उसको भी हम देखेंगे, ये आइसोटोनिक है, हम सबको जो है डिस्क्राइब करेंगे। बहरहाल तो वी आर मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हम तीनों को वन बाय वन जो है देखते हैं। तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्टनिंग है, इससे जिसको कंसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, मैं वर्ड को भी ब्रेक करता हुआ चलूंगा और आपको डिफाइन भी जो है उसके साथ साथ करता हुआ चलूंगा। कंसेंट्रिक, अब जो कंसेंट्रिक है ना, आप सी ओ एन तक जो है वो उसको आप वहां से उसकी ट्रिक निकाल सकते हैं। कंसेंट्रिक मतलब सी ओ एन कॉन्ट्रैक्शन से निकला हुआ, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली उसके जो फाइबर्स होंगे वो शॉर्टिंग होंगे, शॉर्टन होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन होगी, मिसाल के तौर पे एक मसल की जो दो ही चीजें होती है, एक में मसल की ओरिजिन होगी और एक में उसकी इंसर्शन होगी। ठीक है, तो जब मसल्स के जो फाइबर्स हैं एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, तो उसे हम कंसेंट्रेट करेंगे। लेट्स सपोज ये मसल की एक पॉइंट है, ये मसल की दूसरी पॉइंट है, ठीक है, ये उसकी मसल बेली है, ये उसका सेंटर है। जब मसल्स के जो फाइबर हैं वो टूवर्ड सेंटर अगर मूव करेंगे, ठीक है, इसको मैं नंबर वन देता हूँ, अगर वो टूवर्ड सेंटर मूव करेंगे तो वो मसल की जो प्रॉपर्टी होगी वो कंसेंट्रिक कहलाएगी। ठीक है, अब इस कंसेंट्रिक प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, मसल शॉर्टन हो रहा है। तो कंसेंट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और शॉर्टनिंग जो उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है कि हमें जो दिख रहा है कि मसल शॉर्टन, तो कह लेंगे एक इंग्लिश वर्ड है। तो इसीलिए कंसेंट्रिक मूवमेंट को हम शॉर्टनिंग, मसल शॉर्टनिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रिक तभी होगा जब मसल्स के जो दो ओरिजिन और इंसर्शन है, ये जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, दे आर कमिंग टुवर्ड ईच अदर। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ द टू पॉइंट्स ऑफ द मसल इज कॉल्ड कंसेंट्रिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ वन है। कमिंग टुवर्ड सेकंड वन इज द इसेंट्रिक। अब इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो इसेंट्रिक होगा। अब जब मसल्स के जो दोनों फाइबर्स हैं, जो मसल्स के फाइबर हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जब वो दूर जाएंगे, ठीक है, तो व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ द मसल, व्हेन द मसल्स फाइबर दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मींस दे आर लेंथनिंग, दे आर गोइंग इनटू, दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द लेंथ। जब वो लेंथ इंक्रीज उनकी होगी, ठीक है, यहां से अब सेम पॉइंट, ये एक मसल की पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये इसकी दूसरी पॉइंट है। जब मसल जो है लेंथ में इंक्रीज होगा, या कह लें कि जब मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से सेंटर से दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, व्हेन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दे आर कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी या दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इसेंट्रिक। इसीलिए इसेंट्रिक, अगर ये शॉर्टनिंग है तो इसेंट्रिक जो है वो लेंथनिंग है। ठीक है, लेंथनिंग। कमिंग टूवर्ड द थर्ड पॉइंट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो तीन है, पांच में से जो दो हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं उनको सिर्फ डिस्क्राइब करूंगा। तो उससे भी पहले मैं लास्ट इसकी डिस्क्राइब करूं, आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसो, आप केमिकल जो है वो केमिस्ट्री में भी वर्ड यूज था, आइसो मीन सेम बहरहाल। तो मेट्रिक का वर्ड होता है आइसोमेट्रिक को मैं जो है अगर इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करूं तो जो थर्ड प्रॉपर्टी इज द आइसोमेट्रिक। तो आइसो जो वर्ड है वो आइसो वर्ड निकला है, आइसो मीन सेम, केमिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक जो आइसोटॉप जिस तरह होता है, आइसो मीन सेम। आइसोमेट्रिक को अगर हम इन शॉर्ट एक्सप्लेन करें तो आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें मसल, अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ये फिजिकली कह लें कि मसल्स अपनी फिजिकली वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टन हो रहा है, उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो शॉर्ट हो रही है और यहाँ पे लेंथ हो रही है। लेकिन आइसोमेट्रिक में ऐसा नहीं है। आइसोमेट्रिक में वो प्रॉपर्टी है मसल की जिसमें फिजिकली वो चेंज नहीं होता, लेकिन इंटरनली जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इंटरनली मतलब उसमें टेंशन डेवलप हो रही है, यस, उसमें कॉन्ट्रैक्शन या टेंशन उसमें डेवलप, लेकिन वो फिजिकली अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर रहा वो मसल। मैं बताऊंगा कि वो कैसे।
तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि फिजिकल कोई चेंज नहीं आती मसल में, लेकिन इंटरनली जो है वो मसल बिल्कुल टेंशन डेवलप करता है, फोर्स क्रिएट करता है, जो मसल की प्रॉपर्टीज है वो उसके ऊपर रिलाई करती है, लेकिन उसमें फिजिकली कोई चेंज नहीं आता। अब सवाल ये है कि वो किस तरह से, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी वेट उठाता हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं कोई भी अगर बुक उठाता हूँ या कोई भी वेट उठा के अगर मैं सेम रखता हूँ इसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर क्या है कि एल्बो फ्लेक्सस के ऊपर वेट है, एल्बो फ्लेक्सस के ऊपर लेट सपोज ये मार्कर है, आप इसको समझ लें कि कोई डंबल टाइप कोई हेवी वेट है। जब मैं इसको कैरी करूंगा, जब मैं इसको कैरी करता हूं तो जो एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं, एल्बो के फ्लेक्सर्स अपना फुल जोर लगा रहे हैं, उस पर टेंशन डेवलप होगी क्योंकि उन्होंने एक वेट उठाया हुआ है। लेकिन आप चेक करेंगे कि कोई फिजिकल जो है उसमें चेंज नहीं आ रही। मैं मतलब अगर मैं हद से ज्यादा वेट इनकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर उठाता हूं तो डेफिनेटली माय एल्बो विल गो इनटू द एक्सटेंशन, लेकिन वो इतना वेट है कि वो जो है वो एल्बो के फ्लेक्सर जो वो कैरी कर सकते हैं, लोड कैरी कर सकते हैं, तो देयर इज नो मूवमेंट बट देयर इज इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन बाय द एल्बो फ्लेक्सर इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस वेट। यस, जवाब है हाँ, लेकिन फिजिकल कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका एक और एग्जांपल है, व्हेन आई पुश बॉल, जब आप बॉल को जब आप पुश करते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दैट। तो हम जब बॉल को पुश करते हैं तो हमारे जितने भी जो फॉरवर्ड जो प्रोपल्सर जो हमारे मसल्स हैं जो कि पुशिंग में, जिस तरह जो सर्टस एंटीरियर लेटरल में डोर्सल, जितने भी हमारे मसल्स हैं, जब हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जब हम उसको पुश कर रहे हैं बॉल को, तो बॉल में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिजिकल कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। जस्ट जस्ट लाइक दिस, इफ आई एम पुशिंग दिस बॉल, जब मैं बॉल को पुश करता हूं तो मेरी बॉडी में कोई फिजिकल चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनली आई एम अप्लाइंग फोर्स माय बेस्ट, ठीक है, तो मैं फोर्स बिल्कुल लगा रहा हूं। तो दिस इज आइसोमेट्रिक, जहां पे फिजिकल कोई चेंज नहीं होता लेकिन मसल्स अपनी तरफ से जो है फुल जोर लगाते हैं, ठीक है। फाइनली कमिंग सेकंड लास्ट, आइसोकाइनेटिक। अगेन ये जो लास्ट वाली दोनों हैं ये फिजिकली या कह लें कि एग्जिस्ट नहीं करते, मैं उनको दोनों डिफाइन करूंगा। आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसो मीन सेम, काइनेटिक मतलब एनर्जी। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जो है वो साइंस इनके बारे में लिखती है कि जिसमें जो वेलोसिटी है, काइनेटिक मतलब मोशन, काइनेटिक वर्ड हमेशा मोशन को इंडिकेट करता है, तो जो वेलोसिटी है, जो मूवमेंट है, जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मूवमेंट जो वो सेम रहे, ठीक है। अगेन ये प्रैक्टिकली जो वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनको हमने पढ़ना जो है। आइसोटोनिक टोन सेम है, ये भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इसका जवाब ये है फिजिकली एग्जिस्ट बिकॉज कभी भी मसल्स की जो टोन है वो जीरो नहीं होती। आइसोटोनिक मतलब जिसमें मसल्स की जो टोन सेम है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, अगर मैं हम सो भी रहे ना रेस्टिंग पोजीशन में, देयर इज द पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको मसल टोन कहा जाता है। अगर ये कंडीशन ये कभी फिजिकली एग्जिस्ट इसीलिए नहीं करती क्योंकि मसल की जो टोन है वो कभी भी जीरो नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट, देयर इज ऑलवेज, तभी आइसो देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट इन द मसल, तभी आइसोकाइनेटिक जो है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने पढ़ना बिल्कुल है। पढ़ना इस सेंस में है कि आइसोकाइनेटिक वो मसल की प्रॉपर्टी है जिसमें वेलोसिटी थ्रू आउट द मूवमेंट जो सेम रहे, आइसोटोनिक वो प्रॉपर्टी जिसमें मसल की जो टोन है वो थ्रू आउट सेम रहे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये फिजिकल एग्जिस्ट इस सेंस में नहीं कहता कि टोन कभी भी जो है वो सेम नहीं रहती, टोन कभी भी आपकी ना जीरो हो सकती है, टोन हमेशा वेरी करते रहती है। एवरी मसल, जब भी हम रेस्ट में हैं, हम बैठे हुए हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम आराम भी कर रहे हो, हम सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में अगर भी खड़े हैं ना, तो हर मसल, हर मसल, एवरी मसल हैज अ पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच वी कॉल टोन। टोन की एक और डेफिनेशन भी है, वो हम देखेंगे कभी, जो उसकी डेफिनेशन की रेजिस्टेंस टू अ पैसिव स्टेट, बहरहाल वो हम कभी और जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन तो दीज आर द देयर आर द फाइव टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट आर सपोज टू बी बाय एनी मसल। तो अगर कोई भी आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड में जो है कमेंट कर